हेलो चैंपियंस, हम विद्युत धारा के बारे में बताएंगे कि विद्युत और धारा यानी विद्युत की के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा की परिभाषा विद्युत धारा की परिभाषा क्या है कि जब किसी अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का अर्थ होता है कि कोई पदार्थ जब किसी अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की धारा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं जब किसी डेल्टा टी समय डेल्टा क्यू आवेश प्रवाह की धारा I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर लिमिट, इसकी सीमा क्या है, लिमिट सीमा इसकी तो डेल्टा टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, जहाँ डेल्टा टी तात्क्षणिक समय व डेल्टा क्यू आवेश हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, जहां डेल्टा आ रहा है तो इसको बोलेंगे तात्क्षणिक धारा। पहला पॉइंट कि धारा अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसका मन करे इधर जाए उधर जाए, कोई सी दिशा में जा सकती है, इसलिए धारा अदिश राशि है। धारा की राशि कैसी है, अदिश है तथा मात्रक क्या है इसका, एम्पियर है। और धारा की विमा क्या है, जिसका द्रव्यमान धारा का 0, द्रव्यमान है इसका वजन कितना है 0, इसकी लंबाई कितनी है 0, इसका समय 0, लेकिन इसका मात्रक एम्पियर 1 है। ये इसकी विमा है। अब धारा की घटना पदार्थों में कैसे देखते हैं,
पदार्थ। यहाँ धारा के कारण क्या क्या होता है। धारा कारण जैसे यहाँ लिख दिया चालक, यहाँ चालक लिख देंगे। तो धारा में से जब इसकी पिटाई करेंगे, इसमें कुछ देंगे, तो इसमें क्या दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन की गति होगी जब इसकी सेवा करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रॉन गति के बाद निर्वात नलिका, निर्वात नलिका, निर्वात नलिका, निर्वात नलिका में क्या होंगे, चालक का मतलब कोई पदार्थ है, और निर्वात नलिका का मतलब जिसके अंदर से गैस, जल, सब चीज को क्या निकाल लेते हैं, एक तरह का ये अंतरिक्ष बन जाता है निर्वात। वैक्यूम, जैसे वैक्यूम क्या बल्ब है, ऐसी निर्वात नलिका है। तो इसमें किसकी गति होगी, इलेक्ट्रॉन की गति होगी, इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन की गति, निर्वात नलिका। उसके बाद क्या आएगी, विद्युत अपघट्य, मतलब बैटरी। एक तो बैटरी कौन कौन सी है, तो शुष्क सेल की रहे, और एक वाटर सीसा संचायक। विद्युत अपघट्य, इसमें देखो एक तो इलेक्ट्रॉन की गति, इसमें दो आयन होंगे, एक तो धन आयन, धन आयन, और ऋण आयन, धनायन व ऋणायन। धनायन तो निकलेंगे कैथोड से, धनायन तो निकलेंगे एनोड से, और ऋणायन निकलेंगे कैथोड से। एक तरह का इस तरह का पात्र होता है जिसमें दो छड़ें होती है। इसमें क्या है, आसुत जल होता है, वर्षा जल होता है, जिसमें इसको तो एनोड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और इसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड से तो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, एनोड से निकलेंगे धनावेश, धनायन, इससे इलेक्ट्रॉन, इससे धनायन। धारा की दिशा की ओर होगी धनावेश की दिशा, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होगी धारा की। यानी हम किसी दुकानदार को रुपया देते हैं तो उसके बदले उनको क्या देता है, वो सामान देता है। धारा की दिशा के विपरीत होती है इलेक्ट्रॉन की दिशा, जो कि बहुत से टीचर क्या गलत पढ़ाते हैं। धारा की दिशा और इलेक्ट्रॉन की दिशा को एक ही बता देते हैं। उनको पता होना चाहिए कि धारा की दिशा अलग होती है, विपरीत, इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत की ओर। उसके बाद विसर्जन नलिका, यानी विसर्जन नलिका में क्या होते हैं, धनायन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब होल। अब दूसरा, I बराबर क्यू टी, यानी क्यों आई थी, क्यों आई थी, तुम क्यों आई थी। तो क्यों का मतलब है आवेश, टी का मतलब समय, ठीक है। तो जब किसी चालक पदार्थ में, जब किसी चालक पदार्थ में जब किसी चालक पदार्थ में 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश
जबकि चालक पदार्थ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होते हैं। प्रवाहित होते हैं तो उसे 1 एम्पीयर की धारा कहते हैं। उसे 1 एम्पीयर की धारा कहते हैं। उसे 1 एम्पीयर की धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। और टी क्या होता है? टी होता है सेकंड। टी क्या होता है? सेकंड होता है। और आई क्या है? प्रवाहित धारा। आई क्या होता है? प्रवाहित धारा। आई क्या होता है? प्रवाहित धारा होता है। तो क्या लिख लेंगे? आई बराबर क्यू के स्थान पर क्या लिख लेंगे? NE/T। NE/T। तो इसमें इसका क्या लिख लेंगे? इसका लिख लेंगे N बराबर E × T/E। तो N बराबर T का मान 1/1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो यहाँ हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर में माइनस की घात है, तो अंश में किसका आ जाएगी? प्लस की 10⁻19 और नीचे क्या आ जाएगी? 1.6। अब देखो इसमें से 10 ले लेंगे तो 10⁻18। अब 1.6 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6.1696 16 32 16 5 80। ये इसका आ जाएगा। इतने आवेश, यानी n का मतलब संख्या, कितनी संख्या प्रवाहित होगी? n संख्या, जिसका मान कितना आ गया? 6.2 × 10⁻5 18 आ गया। दूसरा इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर गए? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों ने क्या करी? गति करी है। अब अगला पॉइंट, जब किसी चालक पदार्थ में, जब किसी चालक पदार्थ में, चालक का मतलब धातु, जैसे तांबा, कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, ये क्या है? धातु है। चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाहित होती है तो पदार्थ का आवेश, पदार्थ का आवेश, पदार्थ का आवेश निरावेशित हो जाता है। पदार्थ का आवेश निरावेशित हो जाता है, यानी दुखी आत्मा हो जाता है। लेकिन पदार्थ के एक सिरे से, पदार्थ के एक सिरे से, एक सिरे से प्रविष्ट
आवेश पदार्थ के एक सिरे से प्रविष्ट आवेश तथा पदार्थ के दूसरे सिरे से तथा पदार्थ के दूसरे सिरे से पदार्थ के दूसरे सिरे से सिरे के पदार्थ के दूसरे सिरे के आवेश निर्गत यानी बाहर की ओर निर्गत आवेश के बराबर होता है। निर्गत आवेश के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इसका मतलब यह है बराबर होता है, यानी जितना आवेश हम देंगे उतना ही मिलेगा हमें आवेश, ये कहना चाहता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रवाहित, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रवाहित धारा का मान अनुप्रस्थ काट के दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि धारा का मान अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन करने से, अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन करने से धारा का मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी चिकना घड़ा होगा ये धारा। अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन करने से धारा का मान प्रवाहित धारा के मान में प्रवाहित धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी चिकना घड़ा कितना है समझा लो, चिकना के चिकना रहता है, यही कहना चाहता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि धारा घनत्व क्या है, यानी उस क्षेत्र में धारा घनत्व डेंसिटी, धारा घनत्व यानी जब किसी धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत, धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल के प्रवाहित प्रति एकांक क्षेत्रफल के धारा प्रवाहित धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं।
धारा घनत्व कहते हैं, जहाँ जे क्या है, धारा घनत्व है, जे क्या है, धारा घनत्व है, जे क्या है, धारा घनत्व, जे बराबर आई बटे बराबर क्या आ गया, एन क्यू, यानी एन आवेश आएंगे और कितना आएगा, टी, यहाँ क्या जाएगा, टी, ए टी, इसको क्या बोलेंगे, यानी समाकलन जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, जो कि क्या है, यानी प्रति एकांक धारा प्रवाह की दिशा के लंबवत, इसको बोलते हैं लंबवत। एकांक क्षेत्रफल डी ए, एकांक क्षेत्रफल के डी ए प्रवाहित धारा को क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। जहाँ जे क्या धारा घनत्व है, जे बराबर आई बटे एन का मतलब एन क्यू, यानी एन आवेश कितने क्षेत्रफल में एन आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, कितने समय में, इतने समय में इतना क्षेत्रफल है, कितने आवेश है, इतने आवेश हैं, क्यू क्या आवेश, कितने एन, इतना क्षेत्रफल है, इतना समय। धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व जे वेक्टर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में के समान है, किसके समान है, इसके समान है। दूसरा क्या कह रहा है कि विद्युत धारा, क्या कह रहा है कि विद्युत धारा धनायन की दिशा में, धनायन की दिशा में, विद्युत धारा धनायन की दिशा की ओर और तथा ऋणावेशित या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। के विपरीत दिशा में होता है और जैसे ये क्या है, धनायन की दिशा में किसका प्रभाव होता है, विद्युत धारा का, जबकि ऋणावेशित और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, इधर तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, इधर धारा का, यानी विपरीत दिशा में। इधर एक और